हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज जो हम लोग टॉपिक नहीं देखेंगे, आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि एसएससी जेई 2024 जो अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुआ है, यानी 5 जून को एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जीएस के 50 क्वेश्चंस रहे थे पर शिफ्ट में। तो आज हम लोग वही क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये 5 जून का पेपर था 9 बजे से। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो पहला क्वेश्चन था, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस द केसीसी घर घर अभियान इन सितंबर 2023, यानी सितंबर 2023 में केसीसी ने घर घर अभियान लॉन्च किया था। ठीक है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म ई कॉमर्स रिफर्स टू, यानी ई कॉमर्स जो टर्म है वो किसे दर्शाता है? तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये हम मतलब कुछ चीज़ को हमें खरीदना है, गुड्स को सेल करना है, सर्विस करना है, तो वो उसके बारे में बताता है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, उसे ई कॉमर्स को दर्शाता है, ई फॉर इंटरनेट पे जो भी हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं वो सब। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट मेयर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2023 ऑर्गेनाइज्ड, यानी पूछा गया है कि कौन सी सिटी में, इंडिया का कौन सा सिटी में पहला जो मेयर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस का टूर्नामेंट था वो 2023 का ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये एमपी में हुआ था, यानी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें 4 स्टेटमेंट थे, जिसमें मैं करेक्ट स्टेटमेंट ही बता देता हूँ कि न्यूटन जो होता है न्यूटन, ठीक है, उसमें कोई भी तरह का इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन में कोई तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मनी सप्लाई मेजर्स इज कॉमनली नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें मतलब बोल रहा है कि कौन सा मनी सप्लाई जो होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं और उसको हम लोग कॉमनली जो बोलते हैं वो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज बोलते हैं, ये आपको M3 को बोलते हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि कितना परसेंटेज, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन वेयर नॉमिनेटेड टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द अपर हाउस ऑन 20 जुलाई 2023, यानी 20 जुलाई 2023 को कितना परसेंट वुमेन का मतलब भागीदारी रहा, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन के रूप में। ठीक है, तो ये आपका लगभग 50% था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम प्रोटोजा। ठीक है, फाइलम प्रोटोजा में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहता है? तो इसका था एमोबिया, इसका आंसर था एमोबिया पैरामीशियम। ठीक है, एमोबिया पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम था। अगला क्वेश्चन बात करें, विच फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज मेड अप ऑफ सेगमेंटेड इंसेक्ट लाइक अर्थवॉर्म। तो इसका आंसर था एनिल्डिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, लिबर्टी है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसकी जो प्रियम्बल है उसमें क्या मेंशन नहीं किया गया है? तो आपको अपॉर्चुनिटी मेंशन नहीं किया गया है। अगला है, व्हाई कैन नॉट वी राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय क्लोरीन एंड सोडियम एज CiNa इंस्टेड ऑफ NaCl। ठीक है, मतलब बोला गया है कि हम लोग केमिकल फार्मूला जो होता है कंपाउंड में, मतलब मिक्स क्लोरीन और सोडियम का, हम लोग NaCl ही क्यों लिखते हैं, ClNa क्यों नहीं लिखते हैं? ठीक है, तो इसका जो है कि रूल क्या बोलता है ना कि हम लोग कोई भी चीज़ को जो लिखते हैं तो पहले हम लोग मेटल को पहले लिखते हैं। तो भाई द रूल इज राइट द नेम ऑफ द मेटल फर्स्ट, यानी पहले हम लोग को मेटल लिखना है फिर उसके बाद लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, ये देखिए, विच कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू प्रिंट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ये आपको सीधा सा पता है, अगर आप कंट्रोल दाब के P का बटन दाबते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। तो कंट्रोल P होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2023 हु वॉज अपॉइंटेड एट चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन और CEO कौन बने 1 सितंबर 2023 को? तो इसका था जया वर्मा सिन्हा बनी थी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग कि डैश एज्यूम द चार्जेस। ठीक है, डैश एज्यूम द चार्ज एज रजिस्ट्रार जनरल एज सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 1 2022। ठीक है, यानी 1 नवंबर 2022 से
किसने चार्जेस संभाला है, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल का और सेंसस कमीशन का, तो याद करेंगे मृत्युंजय कुमार नारायणा बने थे। अगला क्वेश्चन बात करें, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है बिहाइंड द इंडियन पेनिनसुला रीजन नॉट शोइंग ड्रास्टिक चेंजेस ड्यूरिंग विंटर एंड हैविंग अ मॉडरेट टेम्परेचर। तो इसका था मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस था उसके कारण था। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, यानी थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, पूरा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, एंड इन प्रेजेंट ऑन द साउथर्न साइड ऑफ एशिया, जो कि एशिया का साउथर्न साइड में, तो वो अपना इंडियन ओशियन है। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग का, द आसाम दरांग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, जो आसाम का डरांग है और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, एसिमिलेशन ऑफ लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट रिपेलिंग एक्ट 2022 रिसीव द गवर्नर एसेंट इन, तो वो कब हुआ था, फरवरी 2023 में। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड, ठीक है, मींस पहला वुमेन चेयरपर्सन जो बनी रेलवे बोर्ड की, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 31 अगस्त 2023 को, मैंने अभी बताया कि अभी हाल फिलहाल किसे बनाया गया था, जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया था, तो वही है, वो फर्स्ट वुमेन भी है। अगला बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव फॉर्मेटिंग फ्रॉम अ सिलेक्टेड पैराग्राफ इन मैनी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है, अगर हमको कोई भी प्रोग्राम में जो भी है वो फॉर्मेट करना है, ठीक है, तो हम लोग को क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड यूज करते हैं। अगला है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस, क्या टर्म हम यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम अ प्लांट लीव्स थ्रू टीनी ऑपरेटिंग कॉल्ड स्टोमेटा, तो इसका हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमंत चौहान हु रिसीव द पद्मश्री इन 2023, यानी हेमंत चौहान को 2023 में पद्मश्री मिला, वो किससे एसोसिएट है, मतलब किस खेल से एसोसिएट है, तो वो गुजराती म्यूजिक बजाया करते थे। चलिए अगला बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ठीक है, जैसे क्रिकेट में 11 टीम होते हैं, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन जो आया था वो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एंग्लो इंडियन टीचर, इसमें से कौन सा एंग्लो इंडियन टीचर है ऑफ द हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता टू इनिशिएट द यंग बंगाल मूवमेंट, जिसने यंग बंगाल मूवमेंट को इनिशिएट किया, तो उसका नाम था क्या था, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नोन फॉर इग्नाइट कोल प्रोडक्शन, ठीक है, लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन के लिए कौन सा लोकेशन को बोला जाता है, तो नेवेली, ठीक है, याद रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नोन एज लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन, तो लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन का जो लोकेशन है नेवेली है। अगला है, द डैश इज फेमस फॉर करेवा, करेवा के लिए क्या फेमस है, कश्मीरी हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय जो है करेवा सॉइल के लिए काफी फेमस है। अगला बात करें, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर विच प्राइम मिनिस्टर इन 1976, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी किस गवर्नमेंट के अंदर, मतलब उस समय पूछा गया है कि स्वर्ण सिंह कमेटी जब बना था उस समय जो प्राइम मिनिस्टर 1976 में कौन थे, ठीक है, और किसके रिकमेंडेशन में बना, टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उस समय इंदिरा गांधी थी अपनी, ठीक है। हमने 25 क्वेश्चन किया है, अब हम लोग 26 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना, टू प्रोपेगेट कास्ट इक्वलिटी, जो कि कास्ट इक्वलिटी को प्रोपेगेट कर सके, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था क्या, सत्य शोधक समाज। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम, स्कीम का नाम बताइए अंडर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान्ड, जिसके स्कीम के अंदर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग, जिसके लिए वो क्या करेगा, 2 साल का मतलब स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, स्किल ट्रेनिंग फॉर 2 करोड़ वुमेन एंड अनाउंस्ड इन अगस्त 2023, यानी जो कि अगस्त 2023 में अनाउंस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, उस स्कीम का नाम बताइए जिससे 2 करोड़ वुमेन को फायदा होगा, स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो वो क्या था, लखपति दीदी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट है M0 इज कॉल्ड ब्रॉड मनी, M0 को क्या ब्रॉड मनी बोलते हैं, तो ये तो गलत बात है, M1 को हम लोग नैरो मनी बोलते हैं, हाँ ये तो सही बात है। अगला है M0, M0 क्या होता है, करेंसी होता है इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, यानी ऑप्शंस
2 और 3 इस यहाँ पे सही होगा, तो वही है। चलिए अगला देखते हैं, विच केमिकल रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन ऑक्योर होता है जब हम लोग मिक्स करते हैं, व्हेन यू मिक्स विनेगर, जब आप लोग विनेगर को मिलाते हैं, यानी विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, और बेकिंग सोडा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये को मिलाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन अपना होता है। अगला बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज द एग्जीक्यूटिव एंजॉय द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटर, तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच स्टेट इज द बरूनी, ठीक है, बरूनी कोल बेस्ड पावर स्टेशन लोकेटेड, बरूनी कोल बेस्ड पावर लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आपका बिहार में है, ठीक है, याद रखेंगे बिहार में है बरूनी। अगला है, हु वाज द म्यूजिक डायरेक्टर, यानी म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में पूछा है, हु वाज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म 20 साल बाद, 20 साल के बाद एक मूवी है जिसका म्यूजिक डायरेक्टर का नाम पूछा है, जो कि रिलीज हुआ था वो मूवी 1962 में, तो उस मूवी का डायरेक्टर का नाम है हेमंत कुमार। अगला बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया, ठीक है, न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया का मोस्ट कॉमन चीज पूछा है। अगर इसका होगा आयरन डिफिशियंसी है। अगला है, सिंस द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज वेरी लो, जैसा कि हमको पता है कि गैस के बीच में जो मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, व्हाट बेनिफिट डू वी गेट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस, और इस गैस का जो ये प्रॉपर्टी है इससे हम लोग क्या बेनिफिट ले सकते हैं, तो कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड इन स्मॉलर सिलेंडर। अगला है, मनीष देसाई, मनीष देसाई वॉज इन द न्यूज फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ विच पोस्ट, मनीष देसाई जो अभी आजकल न्यूज में है, चर्चित है, ठीक है, उसने कुछ चार्जेस लिया है, मतलब कि कुछ पोस्ट को संभाला है, विच पोस्ट इन द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इन सितंबर 2023, यानी सितंबर 2023 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में उसने कौन सा पोस्ट का चार्जेस लिया, यानी कौन सा पोस्ट उसने संभाला है, तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पोस्ट संभाला था उन्होंने। चलिए अगला बात करते हैं, विच जूस इज रिलीज इन आवर गॉल ब्लैडर, ठीक है, अपना जो गॉल ब्लैडर है वहां पे कौन सा जूस निकलता है, डेट फैसिलिटेट द डाइजेशन ऑफ फैट, तो ये अपना बाइल जूस निकलता है। व्हेन डिड द न्यू जुडिशियल सिस्टम, यहाँ पे कौन पूछा है, कौन सा नया जुडिशियल सिस्टम है ऑफ सिटिंग अप 2 कोर्ट्स क्रिमिनल एंड सिविल इन ईच डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट, तो वो क्या होगा, कब स्टार्ट हो, 1772 CE में। अगला है, मोस्ट सी वाटर, ज़्यादातर जो सी वाटर है हैज़ अबाउट हाउ मच सॉल्ट इन एवरी 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में, यानी 1 लीटर में कितना सॉल्ट होता है, ठीक है, तो वो आप याद कर लीजिएगा 35 ग्राम होता है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द उज़्बेक्स, तो इसका था बाबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन एल्गा, इसमें से कौन सा ग्रीन एल्गा है, फाउंड इन वास्ट मैसेस ऑफ अ वेराइटी ऑफ मैरीन एंड फ्रेश वाटर, तो इसका आंसर होगा क्लैडोफोरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनिया, एमोनिया का केमिकल फॉर्मूला पूछा जो कि काफी इजी है, NH3 होता है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग व्हाट डज द प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी एश्योर, ठीक है, प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी क्या एश्योर करता है, तो यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन का एश्योर करता है। अगला है, साहिल सारा भाई इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, साहिल सहारा भाई जो है वो मिडिल में स्टैंड करते हैं, ऑन वन साइड हिज वाइफ मोनिशा इज पुलिंग हिम, एक साइड से उसकी वाइफ मोनिशा उसको पुल करती है, विथ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन के फोर्स से पुल करती है ईस्टवर्ड, वेयर एज हिज मदर, जबकि उसकी माँ माया उसको फोर्स करती है 150 न्यूटन से वेस्ट साइड से। व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन साहिल, साहिल पे नेट फोर्स कौन लगेगा, क्या लगेगा, एंड टुवर्ड हुम विल ही मूव इन द एंड, तो 150 और 100 में आप देख लीजिएगा 50 का न्यूटन लगेगा और वो किधर, माया की तरफ मूव करेगी। अगला क्वेश्चन है, वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस इज दैट दे डू नॉट शो एनी साइंस ऑफ लाइफ unless they enter a living host and start multiplying using the host cell. What is the main reason behind this? तो इसका मेन रीजन क्या था,
द लैक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनिलीज। ठीक है। अगला है सेंसस 2011 से क्वेश्चन आया है कि कौन सा स्टेट का रिकॉर्ड है कि लोएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया का, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन 2001 इरिक ए कॉर्नल, ठीक है, इरिक ए कॉर्नल ने अलॉन्ग विथ विच टू साइंटिस्ट, उसके साथ दो साइंटिस्ट और, जिसने रिसीव किया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में फॉर अचीविंग बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो वो कौन थे? वॉल्फगैंग केटलर, ठीक है, एंड कार्ल ई वेमन थे। अगला है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76, तो ये अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया, कौन सा जानवर जो है वो एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया है, तो कंगारू। अगला क्वेश्चन जो है, ओलिफेंट गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, ओलिफेंट गैस किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है? ठीक है, एल्किन से बिलोंग करता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 1901, यानी 1901 का सेंसस पूछा है आपसे कि व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उस समय इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना था, तो लगभग 240 मिलियन के आसपास था, यानी 238.40 मिलियन था। ठीक है, तो इसी के साथ हमने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएससी जेई 2024 का ही 5 जून का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।